Assalamu alaikum students. Welcome to second online lecture of electrostatics. सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 11 से हम अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं. चैप्टर नंबर 1 हम सीख चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 2 से अपना काम शुरू करेंगे. स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज क्वांटाइज्ड किस तरह है, और कूलम्स लॉ की हमने जो है मैग्नीट्यूड फॉर्म को डिस्कस किया है. लेकिन अगर हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करें तो हमें मालूम है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है तो कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी. लास्ट लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने कूलम फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया है, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में हम जो है कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को भी डिस्कस करने जा रहे हैं. सो आइए अपने काम को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम फोकस करते हैं डायग्राम की तरफ. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने दो चार्जेस ले लिए. पहला चार्ज है प्लस Q1, दूसरा चार्ज है प्लस Q2. यहाँ पे हम चार्जेस की पोलैरिटी चेंज भी कर सकते हैं, माइनस माइनस भी ले सकते हैं, प्लस माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर क्योंकि प्लस प्लस दिया गया है इसलिए मैं बुक के अकॉर्डिंग ही अपने काम को स्टार्ट कर रहा हूँ. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो कूलम फोर्स है डेट इज द म्यूचुअल फोर्स. इसका मतलब ये हुआ कि अगर Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा तो Q2 भी उसके बदले में Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑपोजिट फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं चार्जेस पे. लेट्स से मैं कहता हूं कि जो प्लस Q1 चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F21 फोर्स है इन द वेक्टर फॉर्म, और इसी तरह जो Q2 पे फोर्स लग रही है ड्यू टू Q1 दैट इज F12 फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर्स भी लिए हैं. यूनिट वेक्टर को हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में डिस्कस करके आए हैं, और यूनिट वेक्टर किसके लिए यूज होता है हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा. सो यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर एक्चुअली Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह R12 यूनिट वेक्टर Q2 पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आइए अब इन फोर्सेस को ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातों को नहीं मानती, यहाँ पे हमें मैथमेटिकल रीजनिंग भी देना होगी. तो आइए ज़रा देखते हैं कि जो फोर्स लग रही है Q1 के ऊपर ड्यू टू Q2 उसको ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म में लेके आते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने F21 फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. सो लास्ट टाइम हम मैग्नीट्यूड देख के आए हैं कूलम फोर्स का, और वो क्या था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जो कि हम लास्ट लेक्चर में देख के आए हैं. लेकिन फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. अब इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ये इस F21 फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा, और R21 यूनिट वेक्टर इसी फोर्स F21 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. सो मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, दोनों ने मिलके F21 फोर्स को कंप्लीट कर दिया इन द वेक्टर फॉर्म. और यही चीज मैंने इन नोट्स के अंदर लिख भी दी है कि K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इस F21 फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएगा, और R21 यूनिट वेक्टर इसी फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे. सो यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने अकॉर्डिंग टू डायग्राम F21 फोर्स को लिख लिया, और ये फोर्स वो है जो कि Q1 चार्ज पे लग रही है ड्यू टू Q2 चार्ज. आइए अब इसी कूलम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं Q2 के लिए. तो जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि कूलम फोर्स जो है वो एक म्यूचुअल फोर्स है. अगर Q1 पे फोर्स लग रही है तो Q2 पे भी लगेगी. अब जो Q2 पे फोर्स लग रही है उसको हमने F12
फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म लिख लिया। अगर मैं दोबारा ऊपर चला जाऊं डायग्राम की तरफ, तो इसमें आप देख रहे हो कि जो Q2 पे फोर्स लग रही है वो F12 फोर्स है इन द वेक्टर फॉर्म, और यहाँ पे इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सा यूनिट वेक्टर बता रहा है, R12 यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं नीचे आ जाता हूँ, दोबारा से इक्वेशन नंबर 5 लिखने की कोशिश करूंगा यहाँ पे आपके लिए। तो F12 फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म क्या हो गई, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू R12 यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही है जितनी के फोर्स Q1 पे लग रही थी, लेकिन यहाँ पे मसला क्या हो गया कि यहाँ पे F12 की जो डायरेक्शन है वो R12 यूनिट वेक्टर बता रहा है। हालांकि पिछली जो हमने इक्वेशन जनरेट की है उसमें आप देख रहे हो कि F21 जो फोर्स थी उसकी डायरेक्शन R21 यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा था, मैग्नीट्यूड तो वही था KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे F12 फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड वही है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसका मतलब है दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी है। F12 फोर्स की डायरेक्शन R12 यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी चीज को मैंने जो है वो इक्वेशन में लिख दिया और नोट्स के अंदर मेंशन भी कर दिया है। सो आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं मैग्नीट्यूड लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो तो हम उनके साथ माइनस साइन इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे भी जो मेरे पास R12 यूनिट वेक्टर और R21 यूनिट वेक्टर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे कि हम डायग्राम में देख चुके हैं। वापस जाएं तो डायग्राम में हम देख सकते हैं R21 यूनिट वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड पे है और R12 यूनिट वेक्टर राइट हैंड साइड पे है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और ये दोनों वेक्टर्स हैं तो वेक्टर ही बेशक यूनिट हों। इसका मतलब है अब हम इनको किस तरह लिखेंगे, R12 यूनिट वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मुख्तलिफ सिमत के अंदर है। तो मैं अगर इक्वेशन नंबर 5 की तरफ वापस चला जाऊं तो मेरे जो F12 फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है वो है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू R12 यूनिट वेक्टर। लेकिन अभी मैं ऊपर ये बता के आया हूँ कि R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे R12 यूनिट वेक्टर था इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, वहाँ पे मैंने -R21 यूनिट वेक्टर रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैंने जो अभी जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया कि R12 यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू -R21 यूनिट वेक्टर। तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ R12 यूनिट वेक्टर को -R21 यूनिट वेक्टर से इक्वेशन नंबर 5 में। तो अब मैंने क्या किया, इस माइनस साइन को उठा के जो है बाहर ले लिया, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो माइनस को मैंने इधर लिख लिया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ब्रैकेट्स को जो है वो ओवरऑल ब्रैकेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ओके, तो मेरे पास क्या बन गया, F12 फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म दैट इज इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू R21 यूनिट वेक्टर। अच्छा चलिए ये तो हो गया। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 6 में देखूं और से, तो ये जो चीज़ बन रही है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर, ये तो अगर मैं वापस ऊपर चला जाऊं इक्वेशन 4 में तो ये तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये तो F21 फोर्स है इन द वेक्टर फॉर्म। तो मुझे क्या पता चला कि इस इक्वेशन नंबर मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 6 है इसमें मैं इक्वेशन नंबर जो 7 है, जो कि अभी मैंने F21 फोर्स ऊपर जाके देख चुका हूँ, और वो क्या बनी थी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 6 में इक्वेशन नंबर 7 जो कि इक्वेशन नंबर 4 से बनी है, इसमें अब इक्वेशन नंबर 6 में मैं इस टर्म को जहाँ पे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर आ रहा है, वहाँ पे अब मैं F21 फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यही काम किया कि जहाँ पे के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर आ रहा था, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, F21 फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म। तो मेरे पास F12 फोर्स किसके इक्वल आ गई, माइनस F21 फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कूलम फोर्स है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस।
सो यहाँ पे जो मैंने चार्जेस एज्यूम किए हुए हैं, वापस अगर मैं चला जाऊँ डायग्राम में, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैंने दोनों चार्जेस एज्यूम किए हुए हैं, जो मैंने लिए हुए हैं, डैट और पॉजिटिव, आप पॉजिटिव नेगेटिव भी करके देख सकते हो। और आप कर आपको याद हो तो एक स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन भी किया था और फिर मैंने सेपरेट पीडीएफ फाइल बना के उसके साथ वॉइस नोट भी भेजा था, जिसमें मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेके और दोबारा से कूलम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाया था आपको। आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कर दें, उस केस में क्या होगा, यही इक्वेशंस होंगी, इसी तरह ये लिखी जाएंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब जो है वो फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगी। ये चार्ज Q2 को अट्रैक्ट करेगा और Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा। अगेन अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस एक्सर्ट होंगी। और अगर आप नेगेटिव नेगेटिव चार्ज कर दें, फिर भी यही केस होगा, दोबारा से रिपल्शन होगी और इसी तरह कूलम फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था कूलम फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। और यहाँ तक जो है वो हमने अपनी चीज़ें देख ली हैं। और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर कांस्टेंट के और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है जो है वो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।